नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जॉर्ज एस क्लासन की क्लासिक किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पर। ये 1926 में आई थी। हाँ, काफी पुरानी किताब है। हमारे पास इसकी एक अच्छी डिटेल्ड समीक्षा है और हम कोशिश करेंगे कि बेबीलोन की इन कहानियों से आज के लिए जो काम की बातें हैं वो निकालें। और दिलचस्प बात यह है, जैसा समीक्षा में भी कहा गया है, कि लगभग 100 साल पुरानी होने के बाद भी ये किताब आज भी उतनी जरूरी है, खासकर उनके लिए जो पर्सनल फाइनेंस अभी शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि अरकाद, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था, उसके क्या राज थे। समीक्षा में जो सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात है वो है पहले खुद को भुगतान करें। मतलब अपनी कमाई का कम से कम 10% बचाना। किताब में लिखा है ना, आप जो भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा आपका है। हाँ, ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, पर यह सोच के कमाई का पहला हक आपका अपना है, ना कि लेनदारों या खर्चों का, ये असल में काफी क्रांतिकारी है। सही। ये वेल्थ बनाने की, मतलब पैसे बनाने की नींव है, और इसकी सिंप्लिसिटी, सादगी ही इसकी ताकत है। तो पहला कदम हुआ बचत। ठीक है। लेकिन बेबीलोन की समझदारी यहीं खत्म नहीं होती। समीक्षा बताती है कि अगला जरूरी कदम है अपने खर्चों को कंट्रोल करना। हाँ, कंट्रोल। इसमें जरूरत और इच्छा, इसके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी बताया गया है। और वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन वाली बात भी है। बिल्कुल। मतलब जैसे जैसे आमदनी बढ़े वैसे वैसे खर्चे बढ़ाते जाना, इससे बचत मुश्किल हो जाती है। ये असल में फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात है, अनुशासन। किताब कहती है अपने खर्चों का बजट बनाओ, ताकि जरूरतें भी पूरी हों, थोड़ा आनंद भी मिले, और जो वाकई जरूरी इच्छाएं हैं उनके लिए भी पैसे हों। अच्छा, इसके बाद आता है वो सिद्धांत जो शायद सबसे ज्यादा लुभावना लगता है। अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं। पैसे को बस रखने की बजाय उसे इन्वेस्ट करना। सही कहा। मतलब अपनी बचत को समझदारी से निवेश करना, ताकि पैसा और पैसा कमाए। खाली पड़ा पैसा तो वक्त के साथ अपनी वैल्यू खो देता है। बिल्कुल। किताब का कोट है, सोना उस समझदार मालिक के लिए मेहनत से काम करता है जो उसके लिए सही काम ढूंढता है। लेकिन हाँ, ये याद रखना होगा कि किताब 1926 की है। अच्छा पॉइंट है। और शायद इसी से जुड़ा अगला सिद्धांत है, अपने धन को नुकसान से बचाएं। यहाँ अनुभवी लोगों से सलाह लेने पर जोर है। हाँ, उन लोगों से सलाह लो जो सोने को संभालने में माहिर हैं। ये एक तरह से चेतावनी है कि जल्दी अमीर बनने वाली स्कीमों से बचो। समीक्षा कहती है निवेश वहीं करो जहां समझ हो, या फिर किसी भरोसेमंद एक्सपर्ट से पूछो। और आज के टाइम में तो ये सलाह और भी जरूरी हो गई है। बिल्कुल। फाइनेंस की दुनिया अब काफी जटिल है। और फिर एक बहुत ही अहम सबक है जिसे अक्सर लोग शायद भूल जाते हैं, अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाएं। ये इंटरेस्टिंग है कि 100 साल पुरानी किताब में भी स्किल डेवलपमेंट की बात है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। असल में किसी की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी अपनी कमाई की क्षमता ही होती है। इसलिए लगातार सीखना, खुद को बेहतर बनाना, ये जरूरी है। किताब साफ कहती है, अपनी ताकतें बढ़ाओ, सीखो और समझदार बनो, ज्यादा कुशल बनो। तो ये थे मुख्य सिद्धांत। अच्छा, समीक्षा ये भी बताती है कि ये किताब खास क्यों है। एक तो इसका कहानी कहने का अंदाज, किस्से हैं। हाँ, वो कहानियों से बातें याद रह जाती हैं। और ये बहुत सरल है, छोटी है, पर असरदार है। बिल्कुल, फायदे तो साफ हैं। बेसिक पर्सनल फाइनेंस को आसान, यादगार तरीके से सिखाती है, अनुशासन और प्लानिंग पर जोर देती है। लेकिन कुछ कमियां भी बताई हैं समीक्षा में। हाँ, दो मुख्य बातें हैं। एक तो उसकी पुरानी अंग्रेजी भाषा, जैसे थाई, लेबरेथ, वो आज थोड़ी अटपटी लग सकती है। अच्छा। और दूसरा, आज के जो मॉडर्न निवेश के तरीके हैं, जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, उनकी डिटेल में जानकारी नहीं है। खैर, किताब की उम्र देखते हुए ये स्वाभाविक भी है। सही बात है। फिर भी ओवरऑल समीक्षा का क्या कहना है, फाइनल वर्डिक्ट? उसके लिए ये जरूर पढ़ने लायक है। ये कोई टेक्निकल गाइड नहीं है। अच्छा। हाँ, ये पैसे से जुड़े इमोशनल और साइकोलॉजिकल पहलू सिखाती है, जैसे अनुशासन, धैर्य, समझदारी। ये सिद्धांत भले ही सीधे साधे लगें, पर कई लोगों के लिए ये पर्सनल फाइनेंस समझने के आहा मोमेंट होते हैं। तो मतलब निचोड़ ये है कि किताब सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि पैसे को लेकर समझदार बनने के बारे में है। बिल्कुल। और ये सिद्धांत टाइम टेस्टेड हैं, समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। शायद इसीलिए समीक्षा इसे हर साल दोबारा पढ़ने की सलाह देती है। हाँ, एक रिमाइंडर की तरह। चलिए, इसी सोच के साथ आज की बात खत्म करते हैं। एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर कोई 10% बचत वाले नियम के अलावा
किताब का कोई और एक सिद्धांत, मान लीजिए खर्चों पर नियंत्रण या कमाई की क्षमता बढ़ाना, इसे लगातार 1 साल तक पूरी तरह से अपनाए तो उसकी फाइनेंशियल स्थिति पर क्या असर पड़ सकता है? सोचने वाली बात है।